एक अंतिम प्रश्न है। वैश्विक परिदृश्य कोरोना ने पूरा बदल दिया है। अभी ये माना जाता है कि जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, और इसमें भारत के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन भारत जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, समाज का जागरण हो रहा है, उसके सामने बहुत सारे अवसर भी हैं। तो इस परिदृश्य में भारत के आने वाले भारत की जो एक, जिसको कभी न्यू इंडिया कहा जाता है, कभी आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा जाता है, रिसर्जेंट इंडिया कहा जाता है, तो ऐसे भारत के लिए समाज इन सारी चुनौतियों को और अवसरों को किस तरीके से देखे और संघ इसमें किस तरीके से इस भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को देखता है बदलते हुए परिदृश्य में। इसमें मैं दो बातें कहूंगा कि एक बार दुनिया इसके बारे में सोचे कि भारत में इस संकट का एक सीमा में प्रभाव हुआ है। तो यहाँ की समाज व्यवस्था की कुछ विशेषता है, कुछ संस्कृति है, कुछ परंपराओं की विशेषता है, कुछ प्रकृति की ओर देखने की हमारी दृष्टि की कुछ विशेषता है। अन्यथा इतनी व्यवस्थाओं में कमजोरी होने के बाद भी दुनिया के जो अन्य देश इस संकट में से जिस प्रकार से जा रहे हैं, उस तुलना में भारत सुरक्षित है। ये तो विश्व के अध्ययन का विषय बनना चाहिए कि भारत सुरक्षित कैसे रहा है। तो जरूर यहाँ की सोच में, यहाँ के चिंतन में, यहाँ के व्यवहार में, यहाँ की परंपराओं में कुछ विशेष बातें हैं। आवश्यकता है कि भारत भी इसको समझे, भारत के लोग भी इसको समझे और अपनी परंपराओं को भी बनाए रखें। फिर वो पर्यावरण की दृष्टि होगी, वो प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि होगी, वो जनमानस की ओर देखने की दृष्टि होगी, परस्पर व्यवहार की जो दृष्टि होगी, वो भारत की अपनी विशेष है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे संकटों पर वो सहज रूप से सामने आई है, सहज रूप से सामने आई है। तो हमारी की जीवन शैली है, उस जीवन शैली का भी कुछ परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया भी इसके बारे में सोचेगी कि भारत की क्या विशेषताएं हैं कि जिसके कारण इस सारे संकट में इतना बड़ा 135 करोड़ का देश और दुनिया के अन्य छोटे छोटे देशों की तुलना में हम बहुत सुरक्षित हैं। ये सबके लिए सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि उसका संबंध जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ की कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और समाधान की दिशा में अगर हम सोचेंगे तो भारत का आयुर्वेद, भारत का योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन कर सकता है। प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों को विश्व स्तर पर भी लोग स्वीकार करें, ऐसी अपेक्षा हम करेंगे, सबके लगता है। जैसे कि हमने देखा कोरोना संकट, उसका सारा परिदृश्य, संघ की भूमिका, समाज के सामने आने वाली चुनौतियां और उसमें भारत की विशेषता के साथ हम इस परिदृश्य में किस तरीके से एक नए अवसरों के साथ आने वाले समय में उभर कर आ सकते हैं, इसमें संघ की सोच को लेकर माननीय भैयाजी जोशी ने स्पष्टता के साथ हम सबसे चर्चा की। भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।